सुप्रभात मित्रों। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 88 108 59 006 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलडी, यूजीसी नेट, जेआरएफ, यूपीपी, यूपी लेखपाल, कांस्टेबल, एसएससी, जीडी आदि के नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स मतलब सफलता की 100% गारंटी। इसके पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर अवश्य करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको उसकी नोटिफिकेशन तत्काल प्राप्त हो जाए। देखिए, आज कल की डेट में हमारे याचियों की लिस्ट माननीय उच्च न्यायालय में जमा होनी है। 2016 टीजीटी, 2021 टीजीटी के जो विद्यार्थी हमारी याचिका से जुड़ना चाहते हैं वो तत्काल 88 108 59 006 पर संपर्क करके जुड़ सकते हैं। कल के बाद उन्हें अपनी याचिका से ऐड कर पाना हमारे लिए संभव नहीं होगा क्योंकि कल पूरी लिस्ट जमा हो जाएगी और 200 सीटें रिजर्व करने का आदेश माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को। तो यदि आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो आपका मोस्ट वेलकम है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और बताते हैं आपको कि क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होने वाला है। सबसे पहले तो कल आपने जिस तरीके से देखा हिंसात्मक प्रदर्शन किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। जो चीजें आप प्रेम से, शांतिपूर्वक ढंग से अधिकारियों के सम्मुख, शासन प्रशासन के सम्मुख अपनी बातों को, अपनी मांगों को रख सकते हैं, जितनी शांति से उनको वो बातें समझ में भी आएंगे और कार्रवाई करने में भी वो हिचकिचाएंगे नहीं, वो सारी चीजें कभी हिंसात्मक रूप से बेहतर नहीं हो सकती। जिन भी विद्यार्थियों ने हिंसात्मक प्रदर्शन किया, जैसे बिहार के गया में आपने देखा होगा कि सार्वजनिक संपत्तियों को आग लगाई गई, तोड़फोड़ की गई, ये सारी चीजें देशद्रोह हैं। आपको इन सारी चीजों से अपने आप को अलग रखना चाहिए क्योंकि सार्वजनिक संपत्तियां सभी की, पब्लिक प्रॉपर्टी सभी की होती हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि पब्लिक प्रॉपर्टी है तो उस पर सिर्फ आपका ही अधिकार है और आप उसे जो चाहे वो कर सकते हैं। भारतीय रेलवे पूरे राष्ट्र की संपत्ति है और उसे किसी भी प्रकार से क्षति पहुंचाना ये निंदनीय है। जिन भी विद्यार्थियों ने ऐसा कुकृत्य किया है वो निंदनीय है। हम इसका कभी भी समर्थन नहीं कर सकते। आपकी जो मांगे हैं आप उन मांगों को शांतिपूर्वक ढंग से अधिकारियों के सम्मुख रखिए। अधिकारी उस चीज को सोचेंगे, समझेंगे, देखेंगे और जो चीजें आपकी मांगे जायज होंगी उनको वो मानने के लिए भी बाध्य होते हैं। हमने भी कई मांगे मनवाई हैं, शासन प्रशासन से भी और अधिकारियों से भी, लेकिन हमने प्रदर्शन का सहारा नहीं लिया बल्कि हमने शांतिपूर्वक ढंग से जो चीजें की हैं वो की हैं, ठीक है। तो ऐसे कार्य ना किया करें। प्रयागराज में भी 1000 अज्ञात विद्यार्थियों के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ है और डेलीगेसीज में जिस तरीके से पुलिस ने कल जो है लाठीचार्ज किया है उन सारी चीजों को लेकर के 6 पुलिसकर्मी निलंबित भी किए गए हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि चुनावी आचार संहिता चल रही है। इस समय शासन प्रशासन का पूरा कार्य ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में है। जिलाधिकारी, एसएसपी, एसपी, ये सारी चीजें जो है इसमें पूरी तरीके से सतर्क होती हैं और इस तरीके से राजनीतिक फंडिंग करके जो है मतलब माहौल को खराब करने की साजिश और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की साजिश, ये सही नहीं है। तो आप इससे बच के रहें। आप अपने करियर के प्रति जो है संवेदनशील रहें, पढ़ाई करते रहें और इन सारी चीजों से अपने आप को अलग रखें। प्रदर्शन, हिंसात्मक प्रदर्शन किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है और सार्वजनिक संपत्तियां पूरे राष्ट्र की हैं। आप उसका ख्याल रखें और आप उसका जो है सम्मान करें, ठीक है। कल यूपीपीएससी में विभिन्न मुद्दों को लेकर के बैठक हुई थी। उन मुद्दों में कला 2018 की नियुक्ति का जो मामला चल रहा था उसको एक किनारे कर दिया गया है कि इनकी जब नियुक्तियों संबंधी जो विवाद हैं वो धीरे धीरे समाप्त होता रहेगा, लेकिन नए विज्ञापन के लिए जो शर्तें, जो नियमें
बनाए जा रहे हैं, उन्हीं शर्तों के आधार पर नया विज्ञापन जारी किया जाएगा। उसमें कला के विद्यार्थियों को जो आवेदन करने का अवसर प्रदान किया जाएगा, उनको प्रोविजनल पीरियड के तहत, मतलब जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो प्राविधिक हैं, टेक्निकल्स हैं, फाइंस हैं, बीएफएस हैं, उन विद्यार्थियों को भी बीएड अनिवार्य किया जाएगा। बीएड की अनिवार्यता से उनको छूट नहीं मिलेगी। अब आप सोचेंगे कि अगर बीएड की अनिवार्यता से छूट नहीं मिलेगी तो आवेदन कैसे करेंगे? आवेदन आप कर पाओगे, लेकिन वो आपका आवेदन, वो आपकी जो चयन प्रक्रिया औपबंधिक होगी। औपबंधिक का तात्पर्य यह है कि आपको अपनी नियुक्ति के 3 वर्ष के भीतर आपको जो है बीएड की डिग्री कंप्लीट करके शपथ पत्र यूपीपीएससी में दाखिल करना होगा। ठीक है ना? तो इसके लिए आप अभी से ही तैयार हो जाएं, क्योंकि विज्ञापन में आपको देखने के लिए मिलेगा। दूसरा मुद्दा था आपके एसएसटी में समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र को शामिल कराने के लिए। इन विभिन्न मुद्दों पर बड़ी लंबी चौड़ी चर्चा हुई, क्योंकि समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र ये हर विद्यालय में हर जगह नहीं पढ़ाए जाते, चाहे वो जीआईसी कॉलेज हो, चाहे अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय हो। ठीक है ना? हर विद्यालयों में आपको समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र देखने के लिए नहीं मिलेगा। मेरी भी जानकारी में बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जहां की कहीं अगर समाजशास्त्र मिलता है तो शिक्षा शास्त्र नहीं मिलता, शिक्षा शास्त्र मिलता है तो समाजशास्त्र नहीं मिलता, और कहीं कहीं समाजशास्त्र शिक्षा शास्त्र दोनों नहीं मिलते, है ना? जीआईसी विद्यालयों में भी कमोबेश यही हाल है। तो इन सारी चीजों का लेखा जोखा प्राप्त करने के लिए शिक्षा निदेशालय को यूपीपीएससी के द्वारा एक पत्र भेजा गया है कि ऐसे कितने राजकीय विद्यालय हैं जहां पर समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र का अध्ययन कराया जा रहा है। इन सारी चीजों का डेटा उनको 3 दिन के भीतर भेजने के लिए कहा गया है। तो 3 दिन के भीतर इन सारी चीजों का डेटा मिल जाएगा उन्हें। उसके बाद सामाजिक विज्ञान में समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र को ऐड करने पर जो है विचार किया जाएगा। अगला जो मुद्दा था आपका, वो था एलटी ग्रेड की नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन हेतु। समकक्ष वाला जो मुद्दा है, उस मुद्दे को सॉर्ट आउट करने के लिए 3 दिन का वक्त शिक्षा निदेशालय को दिया गया है और उनसे हम्बल रिक्वेस्ट की गई है, और हमारे द्वारा भी ज्ञापन आदि दिया गया है जीडी महोदय को और कार्यालय में भी, ताकि समकक्ष वाला जो मुद्दा है, इक्विवेलेंट वाला, वो मुद्दा सॉल्व हो सके और विद्यार्थियों को नए विज्ञापन का तोहफा जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। और लोक सेवा आयोग ने भी उम्मीद जताई है कि आप 3 दिन के भीतर समकक्ष वाला मुद्दा सॉल्व कर दें। किन किन डिग्रियों को बीएड के समकक्ष रखा जाए, इन सारी चीजों का आप यदि संज्ञान दे दें, आप लिखित में दे दें कि इन इन डिग्रियों को बीएड के समकक्ष रख करके एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में उन्हें आवेदन का अवसर प्रदान किया जा सकता है, हम विज्ञापन तत्काल प्रभाव से जारी कर दें। और अलग जो मुद्दा था वो था आपके एज रिलैक्सेशन के लिए। एज रिलैक्सेशन के लिए कोविड पीरियड का जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको मिलना तय हो चुका है। लोक सेवा आयोग इस पर सहमत है और ये आपको आगामी आने वाली समस्त भर्तियों में वो आपको एज रिलैक्सेशन देंगे, मिलेगा आपको एज रिलैक्सेशन उसमें 2 वर्ष का कोविड पीरियड का। उसके साथ साथ ईडब्ल्यूएस पर शासन को संतुति भेजी गई है कि क्या शासन की मंजूरी है कि ईडब्ल्यूएस को 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन प्रदान किया जाए, जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी आदि को दिया जाता है। शासन की संतुति मिलते ही आपको तत्काल हर भर्तियों में ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन प्रदान कर दिया जाएगा। अब चलते हैं आपके एससीईआरटी। एससीईआरटी में कल जो है बैठक हुई थी आपके जूनियर सुपर टेट को लेकर के, प्राइमरी सुपर टेट को लेकर के और टीईटी को लेकर के, एडेड जूनियर हाई स्कूल की भर्ती परीक्षा को के परिणाम को लेकर के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के बाद शासन से यह पूछा गया है कि यूपी टेट को लेकर के उनका क्या स्टैंड है। शासन ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि यूपी टेट की परीक्षा पूरी संपन्नता के साथ, पूरी संपूर्णता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ करा ली गई है और यूपी टेट का फाइनल आंसर की जो है मतलब आज की डेट में आने वाला है। आप ऑफिशियल आंसर की देख पाएंगे, उसके बाद आप आपत्तियां करेंगे, आपत्तियों का निस्तारण होने के बाद 2 तारीख को आपकी फाइनल आंसर की आ जाएगी। उसके बाद आपका सुपर टेट का विज्ञापन आना सुनिश्चित हो चुका है। निश्चिंत रहें इसके लिए, सुपर टेट का जो विज्ञापन होगा वो विज्ञापन 17,000 पदों पर नहीं बल्कि 74,000 से अधिक पदों पर होगा।
इस चीज के लिए आपको निश्चिंत होने की आवश्यकता है। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का जो परिणाम जारी हुआ था उसका पूरा डेटा जो है पीएनपी से दोबारा मांगा गया है। पीएनपी आज की डेट में आपके उन सभी डेटा को एससीईआरटी को भेज देगा और एससीईआरटी जिला आवंटन सूची बना करके एनआईसी को भेज देगा। एनआईसी 30 से 31 तारीख के बीच में आपके जिला आवंटन सूची को जारी करा के आपकी काउंसलिंग संबंधी प्रक्रिया को कंप्लीट करने का प्रयत्न करेगा और आपकी काउंसलिंग आज तो हो जाएगी, किंतु नियुक्ति आपको 10 मार्च के बाद ही प्रदान की जाएगी। लेकिन फरवरी के प्रथम सप्ताह में आपको नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया आपकी कंप्लीट कर दी जाएगी। आप एडेड जूनियर के लिए इसके लिए निश्चिंत रहें बिल्कुल भी, ठीक है ना। और शासन के द्वारा बनाई गई कमेटी की जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट के आधार पर आपको जूनियर लेवल का और प्राइमरी लेवल का जो सुपर टेट होगा उस सुपर टेट में एक बेहतरीन अवसर, एक बेहतरीन पदों की संख्या आपको देखने के लिए मिलेगी। यदि आप सुपर टेट, एलटी और टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए, हम आपको सफलता की 100% गारंटी दिला सकते हैं। एक बात मैं आपसे यह भी स्पष्ट कर दूं कि आपको किसी भी तरीके से नकारात्मक थॉट, नकारात्मक कंटेंट, नकारात्मक सोच, इन सारी चीजों से अपने आप को ऊपर रखना है। क्यों? क्योंकि आगामी समय में चुनाव होने वाले हैं। चुनाव होने के पश्चात आपको एक साथ ही, क्योंकि जो सिस्टम पुराना रहता है वो सिस्टम तुरंत चल पड़ता है, लेकिन जो नया सिस्टम बनता है उस सिस्टम को जो है मतलब बनाने में और सारी चीजें करने में लगभग 6 से 8 महीने का वक्त लग जाता है। जो विज्ञापन आदि आए रहेंगे उन विज्ञापनों का एग्जाम अप्रैल, मई और जून, क्योंकि जून तक ही जो है लोक सेवा आयोग ने कैलेंडर को जारी किया है, तो अप्रैल, मई और जून ये 3 माह में आपके जो बड़ी भर्ती परीक्षाओं का विज्ञापन जारी होगा उसका जो है एग्जाम होना तय है। आपके टीजीटी, पीजीटी के विज्ञापन के लिए भी बहुत जल्दी ही इस पे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो है जारी करने चल रहा है। समायोजन आदि की जो मुद्दे हैं वो मुद्दे आपके 30 जनवरी तक सट आउट करने की बात सामने आ रही है। ये मुद्दे सट आउट होते ही आपका नया विज्ञापन तत्काल प्रभाव से जारी कर दिया जाएगा। इस बार आपको कंप्यूटर साइंस का भी पद देखने के लिए मिलेगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें। इसके लिए बराबर ज्ञापन दिया जा रहा है और पूरी सूचना प्राप्त हुई है कि इस बार माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को 641 पदों पर अध्याचन भी प्राप्त हुआ है। तो आपको इससे निश्चिंत होने की आवश्यकता है। जो भी चीजें होंगी, जो भी बातें होंगी आपसे तत्काल शेयर की जाएंगी। जो भी अपडेट होगा तत्काल आपको बताया जाएगा। आप लोग मोटिवेटेड होकर के अपनी तैयारियों में लगे रहें और किसी भी प्रकार के हिंसात्मक प्रदर्शन में से अपने आप को बिल्कुल भी अलग रखें। यदि आपको कोई भड़काता है, कोई उकसाता है कि ऐसा करिए वैसा करिए, आप सीधे सीधे जो है मतलब उस चीज से अपने आप को अलग कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आपका भविष्य आपके हाथ में है और उन सारी चीजों को आप दरकिनार रखिए, ठीक है ना। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।